योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एटीएस की नई यूनिट बनाने का बड़ा फैसला लिया तो सियासत आतंकवाद से होते हुए तालिबान तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको बताते हैं योगी सरकार का वो फैसला जो आने वाले वक्त में सूबे के सियासी माहौल को गर्म कर देगा। योगी सरकार ने यूपी के कई इलाकों में एटीएस की नई यूनिट बनाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत देवबंद से होगी। देवबंद के अलावा मेरठ, जेवर, बहराइच और श्रावस्ती में नई यूनिट खुलेगी। यूनिट खोलने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। पूरा खाका जरूरत और जमीन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जहां पर ज्यादा जमीन मिलेगी वहां कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं कई इलाकों में स्पॉट यूनिट और नॉर्मल यूनिट को तैयार किया जाएगा। एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पे भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। देवबंद के कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकेगा। मेरठ में भी एटीएस की स्वॉट टीम पहले से ही तैनात है। इसके अलावा एटीएस की एक टीम नोएडा में हर वक्त रहती है, लेकिन नोएडा के जेवर और देवबंद में एटीएस के 2 कमांडो सेंटर बनने से पश्चिमी यूपी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, जिससे संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने और उनके छानबीन में एटीएस को आसानी होगी। आदरणीय योगी सरकार जहां उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आज एटीएस का गठन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षित भी रखना है। एक देवबंद ही नहीं, कोई भी बंद हो वहां खोल देंगे हम जाके। एटीएस खोलने में हमें कितनी देर लगती है? मामला आतंकवाद पर चोट और एटीएस को मजबूत करने का था, लेकिन सियासत तालिबान तक पहुंच गई, जिसकी शुरुआत शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट के साथ हो गई। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। देवबंद को अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। जहां संदिग्ध गतिविधि है वहां पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। यूं तो देवबंद या यूपी के किसी शहर का कोई तालिबान कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूबे का मौसम सियासी हो चला है। ऐसे में सरकार और विपक्ष आर पार के लिए तैयार है। योगी सरकार के इस फैसले को विरोधी सीधे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सरकार ने सियासत के बीच तेजी से एटीएस सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए यूपी के संवेदनशील इलाकों को चुना गया है, जहां से संदिग्ध गतिविधियों की खबर आती रहती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।